receiving net doctrine of Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is that book जिसको इवन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी जिसको रिलीज कर रहे थे. So Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Leela is like what it is like. We need to understand. गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला. This is नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो कैसी है, मधुर लीला, बहुत मधुर है, मीठी. ऐसे तो जो बंगाली भाषा है उसको मधुर बोला जाता है. It's very sweet language. Now चैतन्य चरितामृत anyway sweet and चैतन्य महाप्रभु की लीला वो भी बंगाली के अंदर है तो और स्वीट है. तो वो मीठा जो रस है उसका केवल आपको वो रस को पीना है बस. तो गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला हृदय निर्मल भेलुतार. जिसके कानों में ये चैतन्य महाप्रभु की लीला एंटर कर जाती है उसका हृदय निर्मल भेलुतार, उसका हृदय जो है निर्मल हो जाता है. So I'll tell you some few things. तो मैं जब बहुत नया जुड़ा था भक्ति के अंदर में, I'll tell one personal experience. तो मेरे को पता चल गया था 16 माला जप करना चाहिए और समा पता नहीं 6 महीने बाद कोई तो किसी डिवोटी ने ऐसे ही बता दिया कि हम सबको 16 माला जप करना होता है. मैं सेवल प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ा करता था तो बट आई हैड टेस्ट फॉर दैट. जब मैं 1 महीने बाद ही मैंने बुक रीडिंग शुरू कर दिया था. तो लगभग 2 घंटा में आई यूज्ड टू रीड डेली प्रभुपाद बुक्स इन द बिगिनिंग. So after this I was like for 6 months almost 6 महीने में 6 नहीं 4 महीने बाद में 6 माला पे आ गया था दिसंबर के अंदर. और फिर उसके बाद हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया था बट आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट हैपेंस. 16 माला करके क्या होता है. 16 माला का नहीं पता था बट जस्ट माला बढ़ाने से क्या होता है. फिर मुझे पता चला किसी एक भक्त ने बुक पढ़ते थे तो बुक में कहीं लिखा था 16 माला जप करना चाहिए. तो वो डिवोटी ने मुझे बताया, मुझे भी डायरेक्टली ऐसे बताया, मेरे दोस्त थे वो. तो वो मुझे समझ आया ठीक है करना चाहिए, चलो मैं भी ट्राई करूंगा कभी, तो देखते हैं कब समय मिलेगा. I was waiting but then what happened one day I used to visit base actually. तो बेस जाना मुझे बहुत पसंद आता था. I used to go regularly. तो वहाँ पर एक बुक रखी थी चैतन्य महाप्रभु, छोटी सी पतली सी बुक थी. तो मैं उसको जब पढ़ा तो उसके अंदर में महाप्रभु की there were ecstasies. So when I read that I was practically stunned. I thought wow, this is what exactly I want. So then I thought अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, ये अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, ये कैसे प्राप्त होता है. So then I thought okay मुझे शायद 16 माला करने से प्राप्त हो. So then after it was in I think March maybe, and then by the end of no by June I started chanting. 16 June or July 10. That was the date when I began. So this was one my experience and I always had this experience in my heart. And afterwards what happened, I keep this always very secret. I tell to whenever I want to change the heart of someone, I know how to do it. So this is Chaitanya Leela is the main way. तो अभी recently एक devotee थे तो सेम एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ कि बहुत डाउट था उनको, ये क्या है वो क्या है. तो सारा समझ आ गया, उनको पता चल गया कृष्ण प्रेम भी होता है. फिर लास्ट में उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, डेली बहस करते थे प्रैक्टिकली ना. लास्ट में उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आप ये बताओ कि जो कृष्ण प्रेम है ये क्या इस भौतिक जगत के प्रेम से ज्यादा है क्या. और यहाँ पे हम देखते हैं हम कई लोगों को प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कैसा है, उसकी कुछ क्वालिटीज बताइए. हालांकि लड़का बहस बहुत करता था मेरे से बट whatever be the case his question was very not wrong, it was right जो भी था. तो वो बहुत लॉजिकल था, पर्सन वाज लॉजिकल एंड हिज लॉजिक वाज
आप मुझे कृष्ण प्रेम की क्वालिटीज बता दो, क्या होती है कृष्ण प्रेम। तो अगर आप बता दो तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा, और मैं कन्विंस हो गया तो फिर जो आप बोलोगे मैं करूंगा। मेरे को लगा अभी इसका क्या जवाब हो, कृष्ण प्रेम क्या होता है, प्रेम समझाना को मतलब इसका कोई अर्थ मतलब ही नहीं है। बट देन आई रिमेम्बर्ड that there is a book which explains prema, that is Chaitanya Leela, that explains prema. So what I did, I gave him that book. मैंने बोला कि आपको मैं इसका उत्तर किताब के थ्रू दूंगा, ये किताब पढ़ो। तो किताब लेके उन्होंने रखा, तो टाइम नहीं था, कह रहे थे टाइम नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अब जवाब तो इसी में है, आपने पूछा है तो। फिर पढ़ते 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 कुछ दिनों बाद वो आए, उन्होंने मुश्किल से 3 4 5 चैप्टर पढ़ा होगा, 6 चैप्टर, किताब वापस करने लगे। बोले कि समझ आ गया मुझे, आपने जो बोला था ये तो बहुत ही कमाल का है। मतलब वो पुस्तक पढ़ के बोल रहे थे तो बिल्कुल अलग है, मतलब ये तो प्रैक्टिकली मतलब इसमें तो इतना कुछ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार जब मिले। और दूसरी बार वो मुझे फिर किताब रिटर्न करना है, कह रहे मैं अभी जाऊंगा, ये जो पुस्तक है, लेकिन आई गॉट ऑल माई आंसर्स। तो मुझे उनको ज़्यादा समझाना, माथा पच्ची करना नहीं पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ता नहीं था, नॉट ईजी पर्सन। सो नाउ टुडे he is not staying in Delhi, but he chants 16 rounds daily. तो और उनका मेरे पास मैसेज भी आता है, हालांकि पहले मैं बहुत जो भी था बैकग्राउंड थोड़ा जो भी था, बट मैं नीचे। सो पॉइंट इज चैतन्य लीला जार करने प्रवेशीला, हृदय निर्मल भेलो तार, उसका हृदय निर्मल हो जाए। अच्छा, इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में सोच रहा था पढ़ेंगे। और चैतन्य चरितामृत में कौन सा सेक्शन हमने लिया है, वो ये वाला, आपके शायद स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आप में से कोई गेस कर सकता है कौन सा लिया होगा, कि कौन सा लेना चाहिए। लास्ट टाइम सरस्वती को जब करा था। नॉट प्रकाशन। सो अभी रथ यात्रा आने वाली है जगन्नाथ जी, ठीक है। तो रथ यात्रा फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल ऐसा है, मतलब पहला प्रॉब्लम तो है कि लोग भगवान को जानते ही नहीं। यहाँ पे दो भगवान सामने खड़े हैं, एक है जगन्नाथ जी वही भगवान, एक है चैतन्य महाप्रभु वही भगवान, दो दो भगवान। जब दो भगवान मिलते हैं तो क्या होता है, ये है चैतन्य चरितामृत। आप सोचिए क्या हाई क्लास ग्रंथ, लोगों को भगवान ही नहीं पता क्या है, उल्टे सीधे कंसेप्शन बना रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं दो भगवान मिलेंगे तो क्या होगा। सो दिस बुक, उसका ये एक चैप्टर हम ले रहे हैं, रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। तो इसको हम पढ़ेंगे एंड कीप द सेम पैटर्न। सो स्टार्टेड। इससे पहले एक मंत्र है जो हम हमेशा चैतन्य चरिता में शुरू करने से पहले बोलते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रहों जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा को उनके 3 रथों पर विराजमान होते देखा। यह उत्सव पांडु विजय कहलाता है। इस अवसर पर राजा प्रतापरुद्र ने सुनहरी मूठ वाली एक झाड़ू ली और मार्ग साफ करना शुरू कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी से अनुमति ली और गुंडीचा मंदिर जाने के लिए वे रथ पर चढ़कर रवाना हो गए। मंदिर तक का मार्ग चौड़े बालू कामय समुद्री तट के किनारे से होकर जाता था और मार्ग के दोनों ओर रिहायशी मकान तथा बगीचे थे। इस मार्ग पर गौड़ कहे जाने वाले सेवकों ने रथों को खींचना शुरू किया।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन टोली के 7 विभाग कर दिए। प्रत्येक विभाग के 2 मृदंग थे। इस तरह कुल 14 मृदंग हो गए। कीर्तन करते समय महाप्रभु दिव्य भाव के अनेक लक्षण प्रकट हुए और जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत आनंद पूर्वक अपनी अपनी अनुभूतियों का विनिमय किया। जब तीनों रथ कहाँ चले गए? जब तीनों रथ बलगंडित नामक स्थान पर पहुंच गए तो भक्तों ने अर्चा विग्रहों को साधारण भोजन अर्पित किया।